उसी तालाब में नील कुमारी नाम की एक जलपरी अपने पति और अपनी सास के साथ रहती थी। नील कुमारी की शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, लेकिन अब जाकर वह गर्भवती हुई थी। देखो देखो सुंदर, हमारी बच्चा मेरी गर्भ में यहाँ वहाँ घूम रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो नील कुमारी। मैं बहुत खुश हूँ। इतने वर्षों बाद हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। भगवान हमारे बच्चे को दुनिया की सभी खुशियाँ दे। तभी वहाँ नील कुमारी की दोस्त श्रुतिका आ जाती है और नील कुमारी से कहती है, नील कुमारी, क्या तुम भी आज रात हम सबके साथ समुंदर किनारे नीले चांद को देखने चलोगी? क्या कहा? समुंदर के किनारे नीले चांद को देखने? लेकिन क्यों? अरे बुद्धू, तुम्हें नहीं मालूम? 5 वर्षों में एक बार ये रात आती है और इस रात तुम जो मांगते हो वो मिल जाती है। हम सभी मरमेड आज रात समुंदर किनारे उस नीले चांद को देखने जाएंगे। ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ चलूंगी। तभी वहाँ नील कुमारी की सास आ जाती है और कहती है, नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन क्यों सासू माँ जी? तुमको मालूम है ना, इतने वर्षों बाद, कितनी प्रार्थना के बाद तुमको भगवान ने गर्भवती होने का मौका दिया है और तुम्हें इस हालत में घर से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये तो मुझे हर चीज से रोकती है। मैं भी उस नीले चांद को देखने के लिए सबके साथ या सबसे छुप कर जाऊंगी और अपनी होने वाली चिट्टू के लिए बहुत सारी विशेष करूंगी। क्या हुआ नील कुमारी? तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रही थी। सासू माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे घर से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। जैसे ही रात होती है, तभी सभी मरमेड एक साथ समुंदर किनारे नीले चांद को देखने के लिए चली जाती है और अपने पति और सास के सोने के बाद नील कुमारी भी उनके साथ चल देती है। अरे नील कुमारी, तुम यहाँ? तुम्हारी सास ने तो तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना? फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मेरी सास ने मुझे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को ये नीले चांद देखना है। मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत सारी विशेष करनी है, इसीलिए मुझे भी वो नीले चांद देखना है। ठीक है, लेकिन अगर तेरी सास को इसके बारे में पता चला तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। गुस्सा तो तब करेगी जब उन्हें पता चलेगा। हम जल्दी से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। नील कुमारी सभी मरमेड के साथ वहां से चली जाती है। समुंदर के किनारे पहुंचने के बाद श्रुतिका कहती है, इसके आगे जाने के लिए हम सभी को इंसानी रूप धारण करना पड़ेगा, इसलिए अब सभी अपनी जादुई शक्तियों से इंसान बन जाओ। सभी मरमेड अपने गले में पड़ी माला को अपने हाथ में बांध लेती है और इंसान बन जाती है और जंगल के अंदर चलने लगते हैं। नील कुमारी गर्भवती थी, इसलिए उनको चलने में कुछ तकलीफ हो रही थी। क्या हुआ नील कुमारी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम सब चलो, मैं थोड़ा आराम आराम से आऊंगी। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखो और अच्छे से आओ। नील कुमारी को चलने में बहुत तकलीफ हो रहा था, इसीलिए वो रुककर एक पेड़ के पास आराम करने लगती है। उसी पेड़ में 2 चुड़ैल बहनें बैठी हुई थी, जो नील कुमारी को देखकर बातें करती है। मुझे ताजे ताजे मछली की खुशबू आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है, लेकिन यहाँ आसपास में तो कोई मछली है नहीं। अरे वहाँ देखो, कोई हमारे घर के नीचे कोई बैठा हुआ है। हाँ, ये खुशबू तो यहाँ से ही आ रही है, लेकिन ये तो इंसान है। हाँ, और ये देखो,
लगता है ये औरत गर्भवती है। अरे वाह, जरा सोचो, इस औरत के बच्चे को खाने में कितना मजा आएगा। गरम गरम मांस। तभी नील कुमारी की पेट में जोरों का दर्द होने लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर में वह एक बच्चे को जन्म देती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अरे बहन, वो देखो, ये इंसान नहीं है। मेरी नाक कभी धोखा नहीं खा सकती। ये तो एक मछली यानी जलपरी है। हाँ, तुमने सही कहा। देखो, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। हाँ, मैं उस मछली के बच्चे को खाना चाहती हूँ। उसका गरम गरम मांस खाकर मेरे कलीजे को ठंडक मिल जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? जरा उस बच्चे को देखो, वो कैसे रो रहा है। उसे ऐसे रोते हुए देख मेरे अंदर की ममता जाग रही है। अच्छा मजाक है। एक चुड़ैल के अंदर एक मछली के बच्चे के लिए ममता जाग रही है, जो कभी माँ बन ही नहीं। तुम चुप रहो। अगर मेरी बहन नहीं होती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। इस बच्चे को यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं है। मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊंगी और इसे पालूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर रच्ची चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और अपने जादू से उसे इंसानी बच्चा बना लेती है, जिसके बाद अपने साथ ले जाती है और उसकी बहन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। नील कुमारी जिन मरमेड्स के साथ वहां गई थी, उन्हें जब पता चलता है कि नील कुमारी उनके साथ नहीं है, तो वह उसे यहाँ वहां तलाशने लगती है। अरे, नील कुमारी कहाँ गई? मालूम नहीं, वो तो हमारे पीछे ही आ रही थी ना? हाँ, पीछे तो आ रही थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। उसे ढूंढो, वो गर्भवती है। उसे कुछ हो गए तो क्या होगा? जल्दी करो। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो उसे ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें नील कुमारी मिल जाती है, जो बेहोश थी, और स्तुतिका आसमान में उनके बच्चे को ले जाते हुए देख लेती है, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाती। वहां देखो, वो चुड़ैल नील कुमारी के बच्चे को ले गई। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। अब ये बेचारी अपनी सास और अपने पति को क्या जवाब देगी? सभी मरमेड्स नील कुमारी को अपने साथ तालाब लेकर जाती है। दूसरी ओर दोनों चुड़ैल बहनें अपने घर पहुंच जाती है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, इस बच्चे को मस्त पकाकर खा लेते हैं। बड़ा मजा आएगा। तुम अपना मुंह बंद कर दो। जरा देखो, इस बच्चे की मुस्कान कितनी प्यारी है। मैं इसे अपना बच्चा बनाकर रखूंगी और इसका नाम होगा पिंकी। अरे रे, ये पागल हो गई है। कहीं बकरे के माँ कब तक खैर मानेंगी? एक ना एक दिन तो मैं इसे खा ही लूंगी। और वैसे भी जब ये बड़ा हो जाएगा तो और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। चुड़ैल उस बच्चे को बहुत प्यार से पालती है और उसके गले में पड़ा मोतियों का जादुई माला उसके हाथ में बांध देती है। दूसरी ओर तालाब में सभी नील कुमारी की बेहोश होने से परेशान थी। तभी सुंदर वहां आता है और अपनी जादू से नील कुमारी को होश में लेकर आता है। ये सब क्या हुआ नील कुमारी? तुम वहां कैसे गई? और हमारा बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अचानक मुझे चक्कर आया और दर्द हुआ
और मैंने देखा 2 चुड़ैल मेरे बच्चे को ले गया। मेरा बच्चा, कोई मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें कि गर्भवती अवस्था में घर से बाहर मत जाना। अब देखा, ले गई ना चुड़ैल बच्चे को। इतने साल बाद गर्भवती हुई थी और लापरवाही से बच्चे को भी खो दिया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप देख रही है ना, नील कुमारी अपने बच्चे के दुख में पहले ही बहुत परेशान है। अब ये सब कहकर उसे और परेशान मत कीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने ही अपनी पत्नी को इतना सर पर चढ़ाया है। कोई मेरा बच्चा वापस ला दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम चिंता मत करो नील कुमारी, मैं अपने बच्चे को ढूंढ कर रहूंगा। सभी जल जीव नील कुमारी के बच्चे को तलाशने के लिए हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो बच्चा नहीं मिलता। हमने हर जगह ढूंढ कर देखा, लेकिन हमें आपका बच्चा नहीं मिला। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारा बच्चा जिंदा भी होगा, क्योंकि वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती और वो खून की इतनी प्यासी होती है कि बच्चों को सबसे पहले अपना शिकार बनाती है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, मेरा बच्चा जहाँ भी है सुरक्षित है। ये सब बस तेरा भ्रम है। नील कुमारी की सास उसे बहुत ताना देती है। दूरी और दोनों चुड़ैल बच्चे को कैसे पालना है ये सोच रही होती है। बच्चा भूख के वजह से जोर जोर से रो रहा होता है। अरे, ये बच्चा तो रो रहा है। मुझे लगता है इसे भूख लगी है। इंसान के बच्चे को भूख मिटाने के लिए दूध चाहिए होता है। मैं दूध कहाँ से लेकर आऊं? अरे, ये बच्चा अब इंसान का नहीं है, चुड़ैल का है, तो इसे दूध नहीं खून पिलाएंगे। अरे नहीं, इसे खून नहीं दूध ही पिलाएंगे, वरना ये भी हमारी तरह बनकर रह जाएंगे। तुम सच में बेवकूफ हो। अगर इंसानों की तरह इसे पालना था तो इसे इंसानों के बीच छोड़कर आना था। मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसके लिए जादू से दूध लाती हूँ। छू मंतर काली कलंकार। ये लो मेरी पिंकी, तुम्हारे लिए दूध। मेरी चुड़ैल बहन पागल हो गई है, बिल्कुल इंसानों की तरह हरकत करने लगी है। खैर, कोई बात नहीं, ये पागलपन और ये बच्चा ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगा। धीरे धीरे समय गुजरता है और आज भी नील कुमारी तालाब के किनारे बैठकर अपने खोए हुए बच्चे के लिए राह देखती है। उसे पूरा यकीन था कि उसका बच्चा सही सलामत है और एक दिन वापस आएगा। यहाँ बूढ़ी चुड़ैल उस बच्चे के बड़े होने के बाद हमेशा उसे खाने का मौका ढूंढती है। सुनो पिंकी बेटा, तुम कहीं मत जाना। मैं अभी वापस आऊंगी, तो तुम घर में ही रहना। ठीक है माँ, लेकिन अब जल्दी आना। हाँ हाँ, जाओ बाहर। ये बाहर जाएंगे तभी तो मुझे इसको खाने का मौका मिलेगा। इतने वर्षों से इसके बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ, आज मौका मिला है। सुनो बहन, मैं वापस आऊं उससे पहले तुम पिंकी को कुछ खिला देना। हाँ, तुम आराम से जाओ और आराम से आना। मैं इसे खिला भी दूंगी और खा भी लूंगी। इतना कहकर अच्छी चुड़ैल वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद बूढ़ी चुड़ैल पिंकी को कहती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? हाँ मौसी, मुझे खेलना है। ठीक है, आज हम आँख में चोली खेलेंगे। ठीक है, मुझे मजा आएगा। रुको,
मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी चुड़ैल पिंकी की आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे खाने की योजना बनाती है। अब मजा आएगा। मैं इसे खाकर वर्षों पुरानी अपनी भूख मिटाऊंगी। कहाँ हो आप मौसी? मैं यही हूँ, देखो। चुड़ैल अपनी काले जादू से 2 बड़ी-बड़ी छुरी ले आती है और जैसे ही बच्ची पर वार करने वाली होती है, तभी अच्छी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसे रोक देती है। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी बच्ची को मारना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं इसे क्यों मारूंगी? बच्ची का मन था खेलने का, इसलिए मैं इसके साथ खेल रही थी। क्यों पिंकी, बताओ बताओ अपनी माँ को। हाँ माँ, मौसी मेरे साथ खेल रही थी। मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। ये मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाए, इससे पहले मुझे बच्ची को इससे दूर रखना होगा। आज फिर इसने इस बच्ची को मुझसे बचा लिया, लेकिन अब ये और नहीं बचा पाएगी। दूसरी ओर नील कुमारी अपनी बच्ची के लिए बहुत परेशान थी और जल देवता से हर दिन प्रार्थना करती है। हे जल देवता, मेरी बच्ची को मुझे वापस दिलवा दो। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब क्या बार बार जल देवता से प्रार्थना करती है? जब संभालना था तब संभाला नहीं गया बच्चा। इससे अच्छा तो तू कभी माँ ही नहीं बनती। माँ, ये आप क्या कह रही हो? नील कुमारी पहले ही अपने बच्चे से बिछड़ने की वजह से बहुत परेशान है। अरे इसे बोल, इसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो चुड़ैल उसे खा गई होगी। चुड़ैल के दिल में कभी भी नरमी नहीं होती। वो किसी पर तरस नहीं करती। आप या कोई भी कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बच्चा जिंदा है और एक दिन वो मुझे मिलकर रहेगा। हाँ, तो अपने इस विश्वास को अचार डालकर तुम दोनों खा जाओ। अरे यहाँ तो कुछ बोलना भी बेकार है। नील कुमारी अक्सर तालाब के पास जाकर अपनी बच्ची की वापस आने की राह देख रही थी। वहां चुड़ैल उस बच्ची को मार कर खाने का सपना देखा करती थी। एक दिन अच्छी चुड़ैल किसी वजह से बाहर गई थी और मौका देखकर बूढ़ी चुड़ैल पिंकी के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हें मालूम है, यहाँ पास में ही एक तालाब है। वहाँ बहुत स्वादिष्ट मछलियाँ हैं। क्या तुम वहाँ से मछली पकड़कर खाना चाहोगी? क्या कहा? मछलियाँ? हाँ, मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। मुझे मछली खानी है। बस हो गया काम। आज इस बच्चे का आखिरी दिन है और आज वो अच्छाई का मुहूर्त। मेरी बहन भी यहाँ नहीं है। मौसी, चलो ना मछली पकड़ने। हाँ, चलो चलो, आज हम मछली खाएंगे। चुड़ैल अपनी बातों में उलझाकर पिंकी को तालाब के पास ले जाती है, जहां वो उसे पानी में डुबाकर मारने की योजना बनाती है। देखो, अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हें इस तालाब के अंदर अपना सर डालना होगा, तभी तुम्हें बहुत अच्छी मछली मिलेगी। क्या सच में? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अपने दोनों हाथ और सर पानी के अंदर डालो। उसकी बात मानकर पिंकी पानी के अंदर अपना चेहरा डाल लेती है और हाथ भी। तभी पानी के वजह से उसके हाथ में बांधा जादुई मोती पानी के अंदर गिर जाता है, जिससे कि पिंकी फिर से अपनी असली रूप में आ जाती है और एक मरमेड बन जाती है। वो मोती सीधा तालाब के अंदर बैठी नील कुमारी के हाथ में गिर जाती है और वो उस मोती को पहचान लेती है
क्योंकि वैसे ही मोती नील कुमारी के पास भी थे। जैसे ही वो ऊपर अपनी बेटी को देखती है, वो जल्दी से पानी के ऊपर जाती है। ये तो एक मरमेड बन गई। अब तो इसे खाने में और मजा आएगा। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? इस बच्ची को खाने की कोशिश भी मत करना। मैं एक मरमेड कैसे बन गई? मैं तो एक चुड़ैल की बेटी हूँ ना। ये तो वही मरमेड है जिसके बच्चे मैंने और मेरी बहन ने चुराया था। क्या तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा बच्चा चुराया था? यानी ये लड़की मेरी ही बेटी है? अब तो तुम दोनों को ही खाने में बहुत मजा आएगा। पहले मैं बेटी को खाऊंगी, फिर माँ को। मुझे विश्वास था कि मेरी बच्ची अभी जिंदा है और आज मुझे मेरी बच्ची मिल गई है और अब मैं इसे अपने से दूर नहीं होने दूंगी। नहीं, इतने लंबे वक्त से मैं इस बच्ची को खाने के ताक में हूँ, लेकिन मेरी बेवकूफ बहन इस बच्चे की रक्षा करती थी। आज मैं इसे खाकर ही रहूंगी। नील कुमारी चुड़ैल को अपनी जादुई शक्तियों से वशम कर देती है। तभी वहाँ अच्छी चुड़ैल भी आ जाती है, जो नील कुमारी को पूरा सच बताती है। तुमने आज तक मेरी बच्ची की माँ बनकर उसे रक्षा की। मैं उसके लिए तुम्हारी आभारी हूँ, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। हाँ, तुम सही हो। इसका अपनी दुनिया में रहना ही ठीक होगा, क्योंकि यहाँ उसे खतरा रहेगा। लेकिन कभी कभी मैं इससे मिलने आया करूँगी। हाँ, तुम जब मर्जी मेरी बेटी से मिलने आ सकती हो। अब हम चलते हैं। इतना कहकर पिंकी अपनी माँ के साथ वापस चली जाती है।